फाइनल जब होगी तब आएगी सूचना, हमारे पार्टी के तरफ से सूचना हम लोग पर रहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और बताएंगे कितना सीटों पर तय हो चुका है। कब तक फील्ड मतलब हो पाएगा? एक आध दो रोज मिलेंगे एनडीए गठबंधन में, उस पर विचार चल रहे, मंथन चल रहा है और हो सकता है एक आध दो रोज में कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग इसी क्रम में यहाँ भी आए हुए हैं और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं जो संजय झा जी, वो भी है सो आएंगे बाहर, वो भी हैं। ये सब फाइनल हो जाएगा एक आध दो रोज में, उसके बाद आप लोगों को बता देंगे। 13 सीट से कम नहीं, हम लोगों ने 11 है, इसी लेकर देर हो रही है। खीरू महतो जी कितने सीटों पे आप मानिएगा? कितने सीटों पर मानिएगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नीतीश जी हैं और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। मीटिंग में रहे ना, इसलिए तो लड़ना स्वाभाविक था। हाँ। एक आध दो दिन में फाइनल हो जाएगा। हाँ, जो खबरें आ रही हैं वो खबर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एक नए बंगले में गए हैं जो डिप्टी सीएम के लिए बनाया गया है और उस बंगले का इतिहास ये है कि कोई भी डिप्टी सीएम अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। इसी के चलते उस बंगले में खूब पूजा पाठ हुआ, लेकिन अब ये भी सच होता नजर आ रहा है क्योंकि झारखंड चुनाव का ऐलान हो चुका है और बीजेपी ने नीतीश कुमार को जो है आंख दिखाने की कोशिश की है। बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि झारखंड में नीतीश कुमार का जनाधार नहीं है और 2 सीटों से ज़्यादा हम वहाँ सीट नहीं देंगे। इधर जेडीयू कमर कस चुका है और जेडीयू का कहना है कि 11 सीट लेंगे और इसी बात पर दोनों के बीच में तकरार बढ़ गई है और चाचा पलटी मार सकते हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में जो है तकरार बढ़ने अब लगी है। झारखंड चुनाव में बीजेपी 2 सीटों पर जो है जेडीयू को देने के लिए तैयार है और नीतीश कुमार के जो वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं खीरू महतो, उन्होंने कह दिया है कि हम 11 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और 11 सीट का हमने जो है लिस्ट बना करके बीजेपी को सौंप दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नीतीश कुमार हैं उनको भी इससे अवगत करा दिए हैं। बीजेपी और जेडीयू दोनों में खटपट बढ़ गई है। अशोक चौधरी जेडीयू के चुनाव के जो हैं प्रभारी हैं और इधर बीजेपी जो है बीजेपी पूरा फुल फॉर्म में है और अब जो सम्राट चौधरी का जो घर है, नया जो बंगला है, वो बंगला में जाते ही बीजेपी और जेडीयू के बीच में है तकरार शुरू हो गया है। तो अब कहा जा रहा है कि भतीजा से पहले तो गुपचुप मीटिंग हो रही थी, लेकिन अब सही वक्त आ गया है कि चाचा भतीजे के साथ पलटी मारेंगे। उधर अखिलेश यादव ने जो है नीतीश कुमार को पहले ही एक बड़ा ऑफर दे दिया है और राहुल गांधी को समझा दिया है कि अगर मोदी को नहीं रोके तो फिर भाजपा पूरे देश में सभी राजनीतिक पार्टियों को खत्म कर देगा। इसीलिए बड़ा त्याग करना होगा। अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है तो सबसे पहले मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना पड़ेगा क्योंकि पूरे सिस्टम को प्रधानमंत्री मोदी अपने पास रखे हुए हैं। और हरियाणा चुनाव के मद्देनजर बोले थे कि हरियाणा में जनता जो है बीजेपी के खिलाफ में थी, लेकिन चुनाव नतीजा ने चौंका दिया। बीजेपी की वहाँ सरकार बनी और एग्जिट पोल तक फेल हो गया। ये कैसे हो सकता है? तो अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया है कि आप आइए इंडिया अलायंस में और आप प्रधानमंत्री बनिए। और इंडिया अलायंस के अधिकांश नेता नीतीश को अपने पाले में लाना चाहते हैं और नीतीश कुमार को यही बात मालूम है कि यही सही समय है बार्गेनिंग करने का बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ नीतीश तो छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई कसर भी नहीं छोड़ना चाहते हैं बार्गेनिंग से। वो चाहते हैं कि झारखंड चुनाव में उनको पर्याप्त सीट मिले। 2025 के चुनाव तक बीजेपी उनसे ज़रा सा पंगा ना ले, वो अपने हिसाब से बीजेपी को बिहार में सीट दे चुनाव लड़ने के लिए। जिस पार्टी को चाहें उस पार्टी को एनडीए में उतना सीट दिला सकें और जिसको टिकट काट दें उसकी टिकट कट जाए। नीतीश कुमार जो है इस बार मांझी को भी किनारा लगाना चाहते हैं 25 के चुनाव में, लेकिन बीजेपी अंदर खाने से मांझी को सपोर्ट कर रहे हैं। और चिराग पासवान भी जो है कभी मोदी के साथ आ रहे हैं तो कभी नीतीश के साथ। नीतीश सबका हिसाब करना चाहते हैं 25 में, लेकिन अगर बीजेपी ताकतवर हो गई तो फिर मुश्किल होगा। वैसे कहा जाता है कि बीजेपी जेडीयू पर भी नज़र रख रही है, तोड़ फाड़ में कर सकता है, लेकिन नीतीश कुमार भी प्लान सेट करके रखे हैं।
भतीजा के साथ कभी भी पलटी मार सकते हैं और झारखंड चुनाव से इसकी शुरुआत हो गई है। दोनों पार्टियों में तल्खी बढ़ना शुरू हो गया। देखिए क्या कह रहे हैं खीरू महतो, जो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो क्या कुछ बोल रहे हैं इस वीडियो में ज़रा सुन लीजिए और अंदाज़ा लगाइए आने वाला समय में बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता कितना दूर तक चल सकता है। खीरू महतो जी, कल जो हमारे के पास सूचना आई थी झारखंड से वो ये है कि बीजेपी आपको 2 सीट दे रही है। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झारखंड के प्रभारी को भी बुलाया था, आपसे भी मुलाकात हो गई होगी या होनी होगी, क्या लग रहा है 2 सीट पर सहमति बन पाई? देखिए अभी कोई सहमति नहीं बनी है, 2 सीट पर भी नहीं बनी, कुछ ऐसी बात नहीं है। वो बीजेपी की तरफ से ये बयान आ रहा है आप लोगों के माध्यम से कि 2 सीट है सो बीजेपी है सो देने के लिए रेडी है, लेकिन ऐसे कुछ फाइनल नहीं हुआ है। कहीं कहीं तो ये भी आ रहा है 1 सीट और दे रही है, कहीं कहीं आ रहा है कि भाई 5 सीट मिलेगा, इस तरह के चल रही हवा में बात। लेकिन अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश जी इस पर लगे हुए हैं। हम लोग को सम्मानजनक समझौता होगा। हम लोगों ने 11 सीट लिखित में रूप में दिया है कि हम लड़ेंगे एनडीए गठबंधन में, उस पर विचार चल रहे, मंथन चल रहा है और हो सकता है एक आध दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग इसी क्रम में यहाँ भी आए हुए हैं और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं जो संजय झा जी, वो भी है सो आएंगे बाहर, वो भी हैं। तो ये सब फाइनल हो जाएगा एक आध रोज में, उसके बाद आपको लोगों को बता देंगे। 13 सीट से कम नहीं। नहीं, हम लोगों ने 11 सीट दिया है और हमारे सरजू राय बाद में आए तो 12 हो गया, इस तरह से और 1-2 सीट दे रहे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है जो सीट हमने दिया है उसमें वो चाहेंगे कि हम ये सीट में लड़ें और वो अपना सीट को छोड़ सकते हैं, इस तरह से भी हो सकती है। ऐसा नहीं तालमेल में जो हम दिए वही रहेगा, उनका भी सीट छोड़ के दे सकते हैं हमको और हमारा भी सीट वो ले सकते हैं। तो समझौता का मतलब कि एनडीए गठबंधन में मजबूती के साथ हम जीत कर आए, ये तय होना है, इसी लेकर देर हो रही है। खीरू महतो जी, कितने सीटों पे आप मानिएगा? कितने सीटों पर मानिएगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नीतीश जी हैं और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा जी, और लोग सब हमारे लोग लगे हुए हैं उस पर। कितने सीटों पर मान सम्मान के साथ समझौता हो सकती है, इस पर लगे हुए हैं। आपने 11 सीटों का लिस्ट दिया, हाँ। 2 की बात आ रही है, आपको लगता नहीं कि ये बहुत नीचे ग्राफ है? निश्चित तौर पर यही कारण है कि सहमति नहीं, देखिए मेरे पार्टी के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बीजेपी के तरफ से आ रही है सूचना, जैसा कि हम लोगों ने देखा है पेपर में आप लोगों के माध्यम से, इसलिए वो कोई आधिकारिक ऐसी सूचना नहीं है। आप वो फाइनल जब होगी तब आएगी सूचना, हमारे पार्टी के तरफ से सूचना, हम लोग रहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और बताएंगे कितना सीटों पर तय हो चुका है। कब तक खीरू महतो जी हो पाएगा? 1-2 रोज में हो जाएगा। 1-2 रोज में होगा। आपकी इच्छा कौन-कौन सीट पे चुनाव लड़ने की? हमारी क्या है? हमारी इच्छा जो सीट में लड़ने के थे, कार्यकर्ताओं का भावना के अनुरूप हम लोग ने बनाया था और है सो राष्ट्रीय नेतृत्व को दे दिया उसके कॉपी। अब उसके बाद फाइनल होगा फिर हम बताएंगे। सरयू राय किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? ये तो लगभग फाइनल हो गया। हाँ, वो तो पश्चिमी से लड़ेंगे, हो गया फाइनल। जमशेदपुर पश्चिम वो तो सीटिंग में रहा ना, इसलिए तो लड़ना स्वाभाविक था। हाँ। 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। हाँ, जो खबरें आ रही हैं वो खबर सहमति नहीं है। हाँ देखिए, जो खबर आ रही है अपने तरफ से कोई भी खबर देगा उसको हम कैसे सहमति दें? हमने जो दिया है उस पर क्या हो रहा है अभी तो फाइनल होगा तब ना बोलेंगे। किनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो आपके सम्मान नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, संजय झा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और अभी बीजेपी आलाकमान से किनसे बातचीत हो रही है? अब वो लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वहाँ उस लोगों के राष्ट्रीय स्तर और हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता बात कर रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं। अब बात फाइनल हो जाएगा फिर आप लोगों को बीच में बताएंगे। ठीक, थैंक यू।